Zabir Khan, pediatric neurologist, practicing at Kids Care Hospital and Child Neurology Center, Yavatmal, and also attached to GMC Yavatmal as a pediatric neurologist. आज हम बात करेंगे कि जो एपिलेप्सी है, जो मिर्गी का बीमारी है बच्चों में, क्या वो क्यूरेबल है। बहुत से पेरेंट्स जिनके बच्चों को पहली बार एपिलेप्सी डायग्नोस होती है या पता चलता है कि बच्चे को फिट की बीमारी है जिसमें बार बार फिट्स आ रहे हैं, तो उनका पहला सवाल होता है कि क्या ये बीमारी पूरी तरीके से क्यूरेबल है और इसके क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है और क्या ये हमारा बच्चा एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि बच्चों में एपिलेप्सी बहुत अलग अलग प्रकार की होती है, लेकिन ज्यादातर जो एपिलेप्सी है, ज्यादातर जो मिर्गी की बीमारियां हैं, वो फुल्ली क्यूरेबल है। बहुत से सिंड्रोम्स होते हैं जो बेनाइन नेचर के हैं, जो बच्चा उम्र के साथ में उसे आउटग्रो कर लेता है, जैसे नींद में फिट आना, जिसे रोलैंडिक एपिलेप्सी कहा जाता है, या बुखार के साथ फिट आना। ये जो कंडीशंस है ये उम्र के साथ में कम हो जाती है। इसके अलावा भी कुछ कंडीशंस है जिसमें बच्चे को फिट की बीमारी रहती है, बार बार फिट आने की टेंडेंसीज होती है, लेकिन आज मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो चुका है कि उसमें सभी प्रकार की ट्रीटमेंट ऑप्शंस आज अवेलेबल है। आज हमारे पास बहुत सारे एंटी सीजर मेडिकेशंस जो कि सिरप फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म्स में है, इंजेक्टेबल फॉर्म्स में अवेलेबल है। बहुत इन्वेस्टिगेशंस अवेलेबल है जिससे हम उसका रूट कॉज पता कर सकते हैं। और ज्यादातर कारणों में अगर हम दवाई सही तरीके से सही ड्यूरेशन के लिए मैक्सिमम, जैसे डॉक्टर ने बताया उस टाइम के लिए अगर देते हैं और दवाइयाँ चूकती नहीं है, तो डेफिनेटली जो मिर्गी की बीमारी है वो कंट्रोल हो जाती है और कुछ समय के बाद में वो पूरी तरीके से फिट आना बंद हो जाते हैं। कुछ कंडीशंस बच्चों में ऐसे हो सकते हैं जिनके कारण फिट के ज्यादा होते हैं, जिसे एपिलेप्टिक एन्सेफेलोपैथी वगैरह कहा जाता है, जिसके लिए भी नई नई प्रकार की दवाइयाँ और नई थेरेपीज जैसे कीटोजेनिक डाइट वगैरह अवेलेबल है। ब्रॉडली अगर हम कहें कि क्या एपिलेप्सी क्यूरेबल है, तो जी हाँ, बहुत सी कंडीशंस में वो फुल्ली क्यूरेबल है और कुछ कंडीशंस में उसे पूरी तरीके से कंट्रोल भी किया जा सकता है। और उम्र के साथ वो बच्चा अपनी ग्रोथ को अचीव करते हुए एपिलेप्सी को आउटग्रो कर सकता है। बहुत सारी नई मेडिकेशंस जो कि आजकल इकोनॉमिकली भी बहुत सस्ती अवेलेबल है हमारे लिए मौजूद है। तो हमें चाहिए कि बच्चे को या किसी भी इंसान को अगर फिट आती है तो सही डॉक्टर के पास जाकर उसका इलाज किया जाए। तीसरा सवाल जो पेरेंट्स खास तौर पे पूछते हैं कि क्या हमारा बच्चा वो सारे काम कर सकता है, वो नॉर्मल एक्टिविटीज कर सकता है जो दूसरे बच्चे करते हैं। तो मोस्टली सारे एपिलेप्सी पेशेंट सारे वो काम कर सकते हैं जो दूसरे लोग कर सकते हैं। सिर्फ कुछ जगहों पर हमें ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत होती है, जैसे अकेले स्विमिंग ना करना, या अगर किसी अगर ज्यादा साउंड से फिट आने के चांसेस होते हैं, या ज्यादा लाइट से फिट आने के चांसेस होते हैं, तो ऐसी जगहों को अवॉइड करना, या नींद कम होने की वजह से बहुत से पेशेंट्स को फिट आने के चांसेस होते हैं, तो ऐसी कंडीशंस अवॉइड करना जहां पे फिट आने की हो सकता है, या ऐसी जगह अवॉइड करना जहां पर वो बच्चा अगर या इंसान जो जिससे को फिट आती है वो किसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में अटक सकता है, जैसे पहाड़ों पर अकेले जाना, या कोई एडवेंचर स्पोर्ट्स करना, या अकेले स्विमिंग करना। इन कंडीशंस को अगर हम थोड़ा सा अवॉइड, वो भी तब तक जब तक फिट्स पूरी तरीके से कंट्रोल में नहीं है। सो बेसिकली मैं ये कहना चाहूंगा कि जी हाँ, एपिलेप्सी का, मिर्गी का इलाज अवेलेबल है, उसके लिए बहुत सारी दवाइयां अवेलेबल है। मैक्सिमम कंडीशंस में वो पूरी तरह ट्रीट हो सकती है, कुछ कंडीशंस में हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं एंड बच्चा ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ जी सकता है। थैंक यू वेरी मच।